लॉर्ड प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन से ध्यान करेंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या होता है। आज की संदेश, आज की टॉपिक रहेगा, आज की सब्जेक्ट रहेगा, अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो क्या होता है। बाइबल में बहुत सारे संतों के साथ परमेश्वर रहा है और उनके साथ परमेश्वर रहने के कारण उन लोगों के जीवन में समय समय पर कुछ अद्भुत बात होते गया। आज इस शाम के समय में हम भी यही ध्यान करेंगे, अगर परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो क्या हो सकता है। पढ़ेंगे आज की मूल वचन के लिए यशायाह की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसकी 8 अध्याय का 10 वचन को पढ़ेंगे। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर का संदेश इस्राएल लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इस्राएल लोगों के जीवन में अशूर के राजा आ रहे हैं। अशूर के राजा मतलब ये एक तंग करने वाला व्यक्ति, परेशान करने वाला व्यक्ति। ये अशूर बीमारी हो सकता है, ये अशूर कर्जा हो सकता है, ये अशूर दुर्बलता हो सकता है। आपको किसी भी हालत में आपको परेशान करने के लिए आ रहा है। ये अशूर की राजा का आगमन जब इस्राएल के लिए हो रहा था तो उस समय परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर इस प्रकार की हियाव के बातें कर रहा है अशूर के विरोध में। क्या बोल रहा है कि तू युक्ति करे तो कर, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तू कुछ भी कहा, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर परमेश्वर हमारा साथ है, इतना याद रखना, इतना ध्यान रखना, हमारे जीवन, हमारे आत्मिक जीवन के साथ परमेश्वर है, हमारा परिवार के जीवन के साथ परमेश्वर है, हमारा बच्चे की जिंदगी में परमेश्वर है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर है। तो अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा सोसाइटी हो सकता है, हमारा स्टाफ हो सकता है, हमारा कोई भी शत्रु कुछ भी हो सकता है, अगर वो हमारे विरोध में कितना भी योजना बनाए, कितना भी बात बोल दे, कुछ भी करने के लिए कोशिश करे, वो कुछ भी नहीं होगा, नहीं ठहरेगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर कहां तक हमारे संग रहेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे विरोध में कितने भी षड्यंत्र आए, तुम्हारे विरोध में कितने लोग युक्ति भी बनाए, तुम्हारे विरोध में कितने लोग तुमको गिराने के लिए, नाश करने के लिए, परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, अपमान करने के लिए कई प्रकार की युक्ति बनाए और कई प्रकार की बात भी कह दे, लेकिन एक भी तुम्हारे विरोध में नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हमारा परमेश्वर हमारा संग कब तक रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी अगर 28 का 20 वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कब तक रहते हैं। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर हमारे संग जगत के अंत तक रहेगा और सदा हमारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर की बात है, ये किसी इंसान की बात नहीं है। अगर इंसान हमारे साथ रहेगा 80 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा, या उससे बीच में कई महीना रहेगा, कई दिन रहेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है और देख मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहता हूं। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने से बाइबल कहती है हम उन्नति होते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं। हमारा आत्मिक में, भौतिक में, आर्थिक में, हर बातों में उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, डेवलपमेंट होती है, भलाई उत्पन्न होती है, बहुत सारे आशीषों की बात होती है। लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो
सो प्यारे प्रभु के लोग, हम परमेश्वर किसके संग रहता है? पहला बात समझना, परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हारे संग रहने के कारण तुम्हारे विरोध में कोई भी युक्ति बनाएगा, तुम्हारे विरोध में कुछ भी बोलेगा, वो सफल नहीं होगा। ये बात सही है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम्हारे साथ मैं कब तक रहूंगा? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन परमेश्वर, यहां पर सवाल आना चाहिए, परमेश्वर किस व्यक्ति के साथ रहता है? ये वचन तो कोई भी पढ़ेगा तो बोलेगा परमेश्वर मेरे साथ है बोलेगा, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहता है। यशायाह 57 का 15 वचन को अगर पढ़ेंगे, यशायाह 57 का 15 वचन को पढ़ेंगे, वो खेदित मन वालों को, नम्र दीन लोगों के पास रहते हैं। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। मैं उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, जो खेदित और नम्र है। परमेश्वर उसके साथ रहेगा। मुंह की नम्रता में नहीं है, कामों की नम्रता में नहीं है, कामों शरीर की खेदित के साथ नहीं है। जो मन में नम्र और दीन है, मैं उनके साथ रहता हूं। सो प्यारे प्रभु के लोग, अगर हमारे साथ परमेश्वर होना चाहिए और हमारे जीवन में उन्नति होना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है। यहां पर जैसे लिखा है, जो मन में नम्र और दीन है, खदीत है, मैं उनके संग रहता हूं। अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, मैं जैसे पहले बताया, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हमारे हर कामों में उन्नति होगा, चाहे कितने भी बुरा परिस्थिति क्यों ना हो। बाइबल के अनुसार मैं अभी वचन देने जा रहा हूं, चाहे कितने भी बुरा परिस्थिति क्यों ना हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो हमारा बढ़िया सा बढ़िया उन्नति होगा। लेकिन परमेश्वर सबके साथ नहीं रहते। जो मन की दीन है, मन की नम्रता है, खेदित मन वाले है, सचमुच परमेश्वर के लिए जीने वाला व्यक्ति है, उसके साथ परमेश्वर रहता है। अभी और एक बात है, नम्रता दीनता किसको बोला जा सकता है? किस व्यक्ति को नम्रता दीनता बोला जा सकता है? बहुत सारे लोग आज के दिनों में नम्रता का अभिनय करना सीख गया है, दीनता का अभिनय करना सीख गया है, लेकिन वास्तविक में उसके खून में आया क्या नम्रता? वास्तविक में उसके जीवन में नम्रता आया क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन के साथ होना चाहता है, हमारे साथ होना चाहते हैं, हमारे स्वभाव के साथ होना चाहते, तो परमेश्वर हमारा नम्रता को पहले जांचना चाहते भी है। तो किस प्रकार की नम्रता प्रभु चाह रहे? पढ़ेंगे सपनिया 3 का 2 वचन। सपनिया 3 का 2 वचन में परमेश्वर चाहने वाला नम्रता यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं पढ़ूं 3 का 2 वचन। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना। सॉरी 2 का 3। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, यहोवा के नियम को मानने वाले, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में, जलन के दिन में शरण पाओगे। तुम धर्म को ढूंढना, नम्रता का ढूंढना। किसको? जो यहोवा के नियम को मानने वाले लोग। परमेश्वर को देख, परमेश्वर जानता है मेरा नियम को कौन पालन कर रहा है, मेरा वचन को कौन पालन कर रहा है, कितना % पालन कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह स्याही मुंह में बोल दिया। इसके लिए यीशु मसीह कभी से बोल दिया कि जमीन में गिरा सही है, अच्छे जमीन में गिरा सही है, रास्ता में गिरा, पथरीले में गिरा, वो झाड़ी में गिरा, वो तो अलग बात है, सब जगह। लेकिन अच्छे खेत में गिरने वाला भी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अच्छे खेत में गिर के इतना डिफरेंट फल क्यों आया? झाड़ियों में गिर गया वो चला अलग बात है, रास्ता में गिर गया वो अलग बात है, पथरीली जमीन में गिर गया वो अलग बात है। लेकिन सारे जो 30, 60, 100 आया, एक ही अच्छे खेत में गिरा था, अच्छे खेत में गिरा था। अच्छे खेत में गिर के मत, फिर भी इसमें डिफरेंट फल आने का जरूरत क्या है?
इसलिए यीशु मसीह पहले से समझ जाता था कौन कौन मेरा नियम को पालन करते हैं, जो जो मेरी आज्ञा को पालन करते हैं, जो जो व्यक्ति मेरा विधि को पालन करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में नम्रता आएगा और इस नम्रता का व्यक्ति के जीवन में 100 गुना फल आएगा। इसलिए मैं अभी 5 या 4 परमेश्वर के दास लोगों का नाम आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग उनका नाम सुनते ही समझ जाएंगे वो लोग कितना नम्र थे और कितना दीन थे। उस कारण परमेश्वर उनके साथ होता था, और जब उनके साथ परमेश्वर होता था तो क्या होता था। पहला, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला बात है 2 सामुएल 5 का 10 वचन अगर पढ़ेंगे, दाऊद के साथ परमेश्वर होने से दाऊद क्या होता था, दिन प्रतिदिन बढ़ते गया बल के वचन कहता है। 2 सामुएल 5वां अध्याय उसकी 10 वचन। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उनके संग रहता सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उनके संग रहता था। दाऊद के साथ परमेश्वर रहने के कारण दाऊद का क्या हो रहा है, बड़ाई हो रहा है, उसकी ऊंचाई हो रहा है, उसकी उन्नति हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी बढ़ोतरी हो रहा है। क्या बड़ा रहेगा, उसकी राज्य बड़ा रहेगा, उसकी इज्जत बड़ा रहेगा, उसकी जय का ध्वनि बड़ा रहेगा, उसकी सेनापति बड़ा रहेगा, उनकी सब कुछ बढ़ोतरी हुआ। क्यों? परमेश्वर उसके साथ। आज हमारे जीवन में अगर परमेश्वर है, हमारे जीवन में जो कुछ बढ़ना है परमेश्वर बढ़ाएगा। मालूम है परमेश्वर जब बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है मालूम है, एक ही चीज नहीं बढ़ाता है, हमारा जरूरत एक ही है, एक ही नहीं बढ़ाता है। परमेश्वर जब बढ़ाता है हमारे साथ होने के 4 तरफ की सोच में बढ़ाता है। पढ़िए 1 सामुएल 18 का 14 वचन पढ़ेंगे। 1 सामुएल 18 का 14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। और यहोवा उसके साथ साथ था। अगर परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेंगे ना, हम बुद्धिमानी से काम करेंगे, बुद्धिमानी से चलेंगे। यहां पर दाऊद के संग संग परमेश्वर रहने से क्या कर रही है, बुद्धिमानी से चल रहा है। किधर क्या बोलूं, किसको बोलूं, कभी बोलूं, कैसे बोलूं, ये बुद्धि प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहेगा। राजा दाऊद के संग संग परमेश्वर होने के कारण वो बुद्धिमानी से चलता था बोल के लिखा। आज हम लोग चलते हैं कई प्रकार की मूर्खता में, कई प्रकार की बुराई में, कई प्रकार की अपने मनमर्जी में। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान के समान चलेगा। राजा दाऊद के साथ परमेश्वर होने से बढ़ोतरी होता था, उतना नहीं, और बढ़ोतरी में किस प्रकार चलना है, किस प्रकार रहना है, वो परमेश्वर होने के कारण बुद्धि से सारे काम करता था। उतना नहीं, 1 सामुएल 16 का 18 वचन अगर पढ़ेंगे, दाऊद का और बहुत सारे गवाही यहाँ पर लोग देते हैं। दाऊद के संग संग परमेश्वर होने के कारण वो सुंदर था, वो विद्वान था। पढ़ेंगे, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने हाँ। बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा, यिशै के एक पुत्र को देखा, जो बीना बजाना जानता है, जो अच्छा से बीना बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी वो है, वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान, और बात करने में बुद्धिमान है, और रूपवान भी है, और सुंदर भी है, रूपवान भी है। और यहोवा उसके साथ रहता है। कौन उसके साथ रहता है? यहोवा। हमारे पास सुंदरता है लेकिन परमेश्वर नहीं है, हमारे पास रूप है लेकिन परमेश्वर नहीं है। हम अच्छा बिना बजाते, ताली मारते, गीत गाते, लेकिन परमेश्वर नहीं। क्यों? दाऊद के साथ परमेश्वर क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद का नम्रता को देखा।
मेरे मन के अनुसार, मेरे दिल के अनुसार परमेश्वर कहता है, मेरे मन के अनुसार, मेरे दिल के अनुसार एक व्यक्ति को मैं पाया है। दाऊद यहां पर सुंदर बजाने वाला एक वीर योद्धा है और विद्वान है, बुद्धिमान से बातें करता है और सुंदर है क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। ये सारे क्वालिटी हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हमारे साथ परमेश्वर होना जरूरी है। हमारे साथ अगर परमेश्वर नहीं होगा ना, हमारा बुद्धिमान काम नहीं करेगा, हमारा सुंदरता काम नहीं करेगा, हमारा विद्वान काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं। उदाहरण के लिए थोड़े समय के लिए सिमसन को याद करिए, इतना बल था वो उसके पास, इतना बल था, लेकिन उस बल था, लेकिन परमेश्वर थोड़े समय के लिए उसके साथ नहीं था। क्या हुआ? कितना बड़ा दंड उठाना पड़ा, कितना बड़ा पाप में गिरना पड़ा, कितना बड़ा मृत्यु, कितना बड़ा तकलीफ सहना पड़ा। बल था उसके पास, लेकिन थोड़ा समय के लिए परमेश्वर नहीं था। हमारे पास कई बार बल रहता है, बुद्धि रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं रहता है। दाऊद के संग संग परमेश्वर रहने से बुद्धि से चलने के लिए अगुवाई मिल रहा है। इसलिए दाऊद एक दिन बोलता है भजन संहिता 32 का 8 वचन में, मुझे जिस मार्ग में चलना मुझे चला, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। इसलिए परमेश्वर जब हमारे साथ होंगे ना, वो अगुवाई देते रहेगा, वो समझाते रहेगा। पढ़ेंगे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। सो प्यारे प्रभु के लोग, आज का मेरा विषय जैसे मैं बताया, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा बढ़ोतरी होता है। हमारा क्या होता है? बढ़ोतरी। आपका परिवार बढ़ोतरी होगा, आपकी सुस्त चंगाई बढ़ोतरी होगा, आपका बरकत बढ़ोतरी होगा, आपका बिजनेस बढ़ोतरी होगा, आपकी आत्मिकता बढ़ोतरी होगा, आपकी शांति बढ़ोतरी होगा, आपका जो कुछ बढ़ोतरी। दाऊद का बढ़ोतरी क्या हुआ मालूम है? बाइबल में लिखा है, दाऊद ने एक भी युद्ध में नहीं हारा। राजा होने के बाद 40 साल उसने इस्राएल के ऊपर राजत्व किया, यरूशलेम में रहकर, एक भी नहीं हारा। क्यों? परमेश्वर उसके संग है। हम जितना दिन ये धरती में जीवित रहेंगे, जितना दिन मिनिस्ट्री करेंगे, जितना दिन विश्वास में जिएंगे, जितना दिन प्रभु के साथ जिएंगे, हमारे जीवन में पराजित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में किसी प्रकार की निराशा व किसी प्रकार की दबाव की बात नहीं आना। जैसे मैं मूल वचन बताया, वो लोग युक्ति करेंगे, वो लोग कुछ करेंगे, लेकिन हमारे संग परमेश्वर होने के नाते हमारे विरोध में कितना भी युक्ति करेगा तो भी वो सफल नहीं होगा। पहला परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। परमेश्वर किसके साथ होगा? नम्र व्यक्ति के साथ। कब तक होगा? जगत के अंत तक। ये बात ध्यान रखना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और इतना नहीं है, आपको बुद्धि है, प्रवीणता है, सुंदरता है, सब कुछ है, बिना बजाना जानता है, शूरवीर है। इस परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहा है, उतने में ही प्रभु नहीं रहेगा। आप अगर मृत्यु की रास्ता में गुजरेगा तो भी, मृत्यु का सामना करेगा तो भी आपके साथ परमेश्वर रहेगा। भजन संहिता 23 का 4 वचन पढ़िए। भजन संहिता 23 का 4 वचन में यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, चाहे मैं परेशान के रास्ते में चलूं, घोर अंधकार में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी उस अंधकार की हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार आएगा, दुख का दिन आएगा, परेशान करने वाले लोग आएंगे, तंग करने वाला लोग आएंगे, मुश्किल की परिस्थिति आएगा, लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में होकर गुजरने से भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर हमारे साथ रहते तो हमारा बढ़ोतरी होती है। अंधकार से हमको डर नहीं लगती है, बुद्धिमान से हम चल पाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन आत्मिकता में, भौतिकता में, हर बातों में
एक उन्नति होती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर रहा, वो हमारे साथ भी रहना चाहते हैं। बस दाऊद को हम स्टडी करना, वो बिना बजाता था, मतलब स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, शूरवीर था, बलवान था, मतलब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की एक क्वालिटी आएगी, इस प्रकार की एक सुंदर, और उसमें सुंदरता दिखाई देता था, बल्कि लिखा है पवित्र होता, पवित्रता का सुंदरता बाइबल कहती है, नम्रता की सुंदरता बाइबल कहती है, दीनता की सुंदरता बाइबल कहती है। इस सारे सुंदरता अगर हमारे जीवन में पाई जाएगी, परमेश्वर हमारे साथ जरूर होंगे। और जब परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो दूसरा सामुएल 5:10 के अनुसार हमारे जीवन में हो जाएगा। वो क्या है? दाऊद के साथ परमेश्वर होने के कारण दाऊद बढ़ता गया। पढ़े दूसरा सामुएल 5:10। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेना का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता रहा। हमारे साथ परमेश्वर होगा, जरूर परमेश्वर हमारा बढ़ोतरी करेगा। परमेश्वर हमारे संग होना चाहिए। दाऊद के संग जब तक परमेश्वर था तो सेनाओं का यहोवा उसके संग होने के कारण उसकी बड़ाई होती गई। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति इसहाक के साथ परमेश्वर होने के कारण, जिस देश में इसहाक रहते थे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में वचन बोलता हूँ। जिस देश में इसहाक रहते थे, इसहाक किसका बेटा मालूम है? अब्राम का बेटा। अब्राम का काम क्या था? भेड़ बकरी को चराना। ठीक है, अभी मान लो मेरा पापा जो काम करता है, साधारण तो बच्चे लोग उसी का ध्यान देते हैं, लेकिन इसहाक को परमेश्वर ने बोला तेरा पापा जो काम किया है उस काम को तू अभी नहीं करेगा, मैं तुझे एक अलग सा काम देता हूं। उनको अलग सा काम क्या है कि तू खेती करना है। इसहाक क्या करता है? खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी जिस समय करने शुरू किया, उसी समय उस देश में अकाल आया, जैसे अब्राम के समय में भी अकाल पड़ा था। लेकिन आपको इस बातों को ध्यान देना, अगर परमेश्वर ने बोला हुआ बातों को तूने ध्यान देकर करना शुरू किया, उस देश में अकाल होगा तो भी, बारिश नहीं होगा तो भी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भी, आपने किसी का बात, परमेश्वर का बात को सुना है, इसलिए आपको परमेश्वर वहां पर 100 गुना आशीष करके देगा। इसहाक को परमेश्वर ने बोला, पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 26:13 को पहले पढ़ लेंगे। वहां पर इसहाक को परमेश्वर किसी प्रकार आशीष देते हैं और क्या कारण है, मैं उसके बाद धीरे धीरे वचन दूंगा। और वहां बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। और अति महान पुरुष हो गया। मैं पहले बताया, दाऊद उन्नति होते गया, दाऊद बढ़ोतरी होते गया, दाऊद ऊंचाई में चला गया, कारण परमेश्वर उसके साथ रहता था। अभी दूसरा व्यक्ति का हम ध्यान कर रहे हैं, इसहाक महान पुरुष बन गया, उसकी बढ़ोतरी, अति बढ़ोतरी, महान हो गया। अगर आप चाहते हैं आपकी कामों में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक में, भौतिक में, आर्थिक में, चाहे किसी प्रकार की बातों में आपका बढ़ोतरी महान होना चाहते, तो इसहाक कैसे फॉलो किया, उसको फॉलो करना पड़ा। इसहाक क्या क्या मालूम है? जब उसकी बढ़ोतरी हुआ, महान हुआ, कारण क्या है? 1 से लेकर 3 तक पढ़ना उसी अध्याय। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था। पहले अकाल से अलग था, मतलब पहले भी एक अकाल पड़ा था, पहले भी परेशान था, पहले भी तंग था, पहले भी मुश्किल था, पहले भी समस्या था, पहले अकाल से भी ये थोड़ा अलग था, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जो अब्राहम के दिन में भी अकाल पड़ा था, लेकिन ये अकाल थोड़ा अलग है। मतलब आपको जो दुख था, सुन रहे हैं ना, आपका जो परेशान था, आपका जो दुख था, ये आपके बच्चे के समय थोड़ा अलग आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले का बीमारी था डायरिया, मलेरिया या कुछ, अभी का बीमारी कोरोना बच्चे के समय में आया
कोरोना और अलग अलग। बीमारी। तो अब्राहम के समय जो अकल पड़ा था, अभी की अकल में अलग है। पहले के दुख से अभी का दुख अलग है। पहले के खाने पीने वस्तु से आज का खाने पीने सब अलग है। आप बोले इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, उसको यहोवा ने अभी शुरू कर रहा है, परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देना शुरू कर दिया। हाँ, मिस्र में मत जा। मिस्र में मत जा। सुनिए एक मिनट सुनिए, मिस्र में मत जा। प्रभु का दर्शन को देखने के बाद तू मिस्र में मत जाना। अकाल के समय में मिस्र में खाना मिलेगा, मिस्र में सुविधा है, मिस्र में रहने का सब कुछ है, लेकिन तू इस अकाल में उधर नहीं जाने का। ये तंग के समय, ये मुश्किल के समय, ये कष्ट के समय, ये खाली पॉकेट में रहने का समय, तू मिस्र को नहीं जाना। मिस्र में है अभी सब कुछ, लेकिन तू रहने वाला देश में अकाल है, फिर भी तू मिस्र अभी नहीं जाना। सुविधा लोगों के पास नहीं जाना, देने वाला लोगों के पास नहीं जाना। तू अभी किधर नहीं जाना, मेरा दर्शन मिला ना। आगे बढ़िए। जो देश मैं तुझे बताऊं, जो देश, जो काम, जो कलीसिया, जो परिवार, जो विश्वासी जिसको मैं बताऊं, उसी में रह। उसी के साथ रहना। तू इसी देश में रह, तू उसी देश में रहना, और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। इसहाक के साथ परमेश्वर रहा। कभी अकाल के समय में परमेश्वर कभी इसहाक के साथ है ब्रदर। अकाल के समय में सब बारिश नहीं, जमीन खेती बाड़ी सब सूखा पड़ा है, आपके साथ परमेश्वर होगा जब आपके देश में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। समझा? जब आपके पास कुछ भी नहीं है, उस समय परमेश्वर आपको दर्शन देगा, आपके साथ। हमारे साथ इसहाक के साथ परमेश्वर होने के कारण क्या हुआ मालूम है? अभी कितना वचन पढ़ा? तीसरा कर रहे। हाँ पढ़िए। और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमको आशीष देगा। और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है, उसे मैं पूरी करूंगा। जो पिता अब्राहम, तेरे पिता को मैं जो जो बात बोल दिया था, ये तेरे जीवन में मैं पूरा कर दूंगा। ये कभी बोल रहा है मैं तेरे संग रहूंगा। वो कभी संग रह रहा है? अकाल के समय में। इतना याद रखना प्यारे प्रभु के लोग, ये मेरे जिंदगी में भी मैं कई बार देखा। मुझे कुछ नहीं मिलने के समय परमेश्वर रास्ता निकाला है। वही परमेश्वर, ये इसहाक का वचन पढ़ने के समय लगता है परमेश्वर हमारा कितना मान है। अकाल के समय, सूख जाने के समय, कुछ नहीं रहने के समय परमेश्वर कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे साथ हूं तो क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर जब हमारा साथ होते, इसहाक के साथ जब परमेश्वर हुआ, उसी की 12 वचन पढ़ना, 100 गुना फल आशीष किया उसको। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। उस देश में, उस अकाल के देश में इसहाक ने जोता और बोया। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में 100 गुना फल। उसी वर्ष मतलब क्या है? अकाल के वर्ष में कितना गुना? 100 गुना। मालूम है बाइबल में कितना गुना आशीष के बारे में लिखा है? पहला 2 गुना, उसके बाद 7 गुना, उसके बाद 100 गुना। आओ आगे को मालूम नहीं रहेगा आप लोगों को। उसके बाद करोड़ों का गुना बोल के लिखा है। इसहाक और जब रेबेका शादी होके जा रहा था, उसका पप्पा और उसका बहन उसको ब्लेस कर रहा है, तो कोटि कोटि होके बढ़ना बोल के, करोड़ों में बढ़ना बोल के प्रभु आशीष करता है। तो ये हम लोगों को क्या 2 गुना का मुंह में है। बाइबल में 2-3 लोगों को 2 गुना मिला, लेकिन 100 गुना भी है, 2 गुना भी है, 7 गुना भी है और 100 गुना भी है, करोड़ों का गुना भी है। आपको कौन सा गुना चाहिए? ये यहाँ पर इसहाक के बारे में इतना अच्छा लगा मुझे स्टडी करने के समय। उसी इस वर्ष में, अकाल के दिन में,
वो भी 100 गुना। आपके पास कुछ नहीं रहने के दिनों में, आपके लोगों के पास कुछ नहीं रहने के दिनों में, आपकी शहर में, आपकी गांव में, आपकी जगह में कुछ नहीं रहने के दिनों में आपके पास 100 गुना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ परमेश्वर है तो चाहे किसी भी हालत की जगह हो, किसी भी परिस्थिति हो, कितना बुरा खराब परिस्थिति हो, वो हमको 100 गुना आशीष करेगा। लेकिन एक बात सीखने के लिए बोलता हूं, अब्राहम का बेटा इसहाक को परमेश्वर ने कहता है मैं तुझे आशीष करूंगा, 100 गुना फल दूंगा। लेकिन क्या कारण है इसहाक के साथ परमेश्वर रह के ऐसे बोलता है, मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों हमको क्यों ऐसे नहीं करता है परमेश्वर? यही तो, अब्राहम विश्वास का पिता था, अब्राहम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तो उसी का बेटा इसहाक का जिंदगी क्या, अपने आप को बलि करने के लिए तैयार था। क्या करने के लिए तैयार था? जो व्यक्ति बलि होने के लिए तैयार होगा परमेश्वर के लिए, उसके साथ परमेश्वर होगा। ये इसहाक बलि वेदी में चढ़ के सो गया, बलि होने के लिए तैयार हो गया। अभी पापा तलवार भी उठा लिया, चाकू भी उठा लिया। जो व्यक्ति बलि होने के लिए अपने आप को तैयार कर देगा, उसके साथ परमेश्वर होगा, और उस परमेश्वर उसके साथ होने के कारण 100 गुना फल लाएगा। एक प्रकार की पॉइंट में बताया, एक प्रकार के अर्थ बताया। इसहाक के साथ परमेश्वर होने के कारण ये भी हम समझ सकते कि वो बलि होने के लिए तैयार था, कष्ट उठाने के लिए, कलीसिया के लिए, सेवक के लिए, परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए कष्ट उठाने, बलि उठाने के लिए तैयार था। मालूम है, बलि का मन होना चाहिए, कष्ट उठाने का मन होना चाहिए, समर्पण का मन होना चाहिए, त्याग हो जाने का मन होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर हमारा साथ होगा और हमको अकाल के दिन में भी 100 गुना फल देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये इसहाक का जिंदगी की बात में बताया। तीसरा बात मैं बोलना चाहता हूं, दानियल के साथ परमेश्वर था। किसके साथ परमेश्वर था? दानियल। जब यहां पर थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जब परमेश्वर कहता है मैं दानियल के संग हूं, या मेरा आत्मा दानियल के साथ है, इतना याद रखना, अगर आप परमेश्वर आपके साथ है, अच्छा लोग आपके बारे में अच्छा बोलेगा तो वो कोई बड़ा बात नहीं बोल दे रहा है, ठीक है। अच्छा लोग मेरे बारे में अच्छा बोला तो वो बहुत बड़ा बात कुछ भी नहीं बोला, वो कुछ हल्का फुल्का बात है। अगर परमेश्वर हमारा साथ है, एक दुष्ट, एक घमंडी, एक डेंजर व्यक्ति, एक बहुत बड़ा खराब इंसान अगर हमारे बारे में अच्छा बोलेगा, तभी प्रूफ होगा हमारे साथ परमेश्वर। दानियल का जिंदगी ऐसे, दानियल के साथ परमेश्वर है, कोई नहीं बोला। एक बेलशास्सर राजा बता रहे, बेलशास्सर नबूकदनेस्सर का बेटा बता रहे। नबूकदनेस्सर तो थोड़ा घमंड था, उससे महाघमंड, उससे महादुष्ट। क्यों इसको मैं महादुष्ट बोल रहा मालूम है? यरूशलेम की शुद्ध पात्रों को लेकर आकर, मंदिर से सबको लेकर आकर, बाबिलोन में लेकर आकर, उस शुद्ध अच्छे पात्र, प्रभु का घर का पात्र अशुद्ध किया उसने। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये महादुष्ट व्यक्ति दानियल के बारे में अच्छा बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दानियल, मैं तेरे बारे सुना है, मैं तेरे बारे सुना है। क्या सुना? तुझ में ईश्वर है, तुझ में बुद्धि है, तुझ में प्रवीणता है, तुझ में ज्ञान है, तुझ में कौशल है। पढ़िए दानियल 5 का 14 वचन। दानियल 5, तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। परमेश्वर की आत्मा तुझ में है, मतलब कौन है तेरे साथ? परमेश्वर। मैंने तेरे विषय में सुना है, तू रात को प्रार्थना करता है। मैंने तेरे विषय में सुना है, तूने सपन दर्शन देखता है। मैं तेरे विषय में सुना है, तू कलीसिया के लिए कुछ करता है। मैं तेरे विषय में सुना है, चर्च का बोझ तू उठाता है। मैं तेरे विषय में सुना है, तू कुछ तो करने के लिए खड़ा था। पढ़िए, तुझ में रहती है, तुझ में ईश्वर की आत्मा रहती है। प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। प्रकाश, प्रवीणता
और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है बोलकर एक दुष्ट राजा गवाही दे रहा है दानियल के बारे में। प्यारे प्रभु के लोग, अच्छे लोग तो अच्छे लोगों के बारे में बोल देगा कोई भी, खराब से खराब व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, घमंड से घमंड व्यक्ति, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे उस व्यक्ति के मुंह से आपका भलाई अगर कोई करता है, वो व्यक्ति करता है, तो तभी मान लेना आप अच्छे हैं। अभी तक दानियल उस बाबिलोन में रहने के दिनों में से कोई भी उसकी बात नहीं बोला, लेकिन बेलशास्सर बोल रहा है मैं तेरे विषय सुना है। आपके विषय में लोग क्या सुना रहेगा, सोच के देखो। मेरे विषय में लोग क्या सुना रहेगा, आप लोगों के विषय में क्या सुने रहेंगे लोग। आप भी परमेश्वर का संतान है, दानियल भी परमेश्वर का संतान है, मैं भी परमेश्वर का संतान हूं, लेकिन मेरे विषय में आप क्या सुना, मैं क्या सुना और लोग क्या सुना। और अच्छे लोगों की सुनने की बात मैं नहीं बता रहा हूं, बुरा से बुरा लोग हमारे बारे क्या सुना, घमंड से घमंड लोग हमारे बारे क्या सुना। यहां पर दानियल के बारे सुनने के समय कहता है तुझ में ईश्वर का मतलब तेरे साथ परमेश्वर है। हमारे साथ परमेश्वर रहेगा, ईश्वर का आत्मा रहेगा, उसका नीचे का 4 या 3 पॉइंट है, वो सब हम कर पाएंगे, करेंगे। कौन सा? वही 14 का, तेरे पास ईश्वर की आत्मा है। 14 प्रकाश 14 ना। हाँ। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, मतलब परमेश्वर तेरे साथ है। और प्रकाश प्रवीणता उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। परमेश्वर रहेगा, उत्तम बुद्धि, खाली बुद्धि नहीं लिखा, सबसे बढ़िया बुद्धि तुझ में है, सबसे क्वालिटी बुद्धि तुझ में है, सबसे एक्सीलेंट बुद्धि तुझ में है। तेरा जो बुद्धि है ना किसी को दर्द नहीं देता है, तेरा जो बुद्धि है ना किसी को बोझ नहीं देता है, तेरा जो बुद्धि है ना किसी को सोचने के लिए नहीं देता है, तेरा जो बुद्धि है ना नाश होने वाले लोगों को बचा देता है। इसमें जो उत्तम बुद्धि पाया जाता था दानियल के पास, बाबिलोन का जो पंडित लोग नाश सिर काटवाने के लिए जा रहे थे, सिर काटने वाला था नेक्स्ट सुबह, इसका उत्तम बुद्धि सबका प्राण बचाया। हमारा उत्तम बुद्धि हम में होता है ना, किसी का ऊपर हम बोझ नहीं डाल सकते, किसी का हानि देख नहीं सकते, किसी का तकलीफ देख नहीं सकते। दानियल के अंदर ईश्वर की आत्मा होने के कारण, ईश्वर होने के कारण, परमेश्वर होने के कारण उसमें उत्तम बुद्धि पाया गया, उसमें प्रकाश पाया गया। माने प्रकाश मतलब प्रकाशन, दर्शन, उसका एक सपना दर्शन का अर्थ बताने वाला क्वालिटी पाया गया। और क्या उत्तम बुद्धि, प्रकाश, और क्या है प्रवीणता। ये प्रवीणता इतना हल्का फुल्का चीज नहीं है। प्रवीणता जिसके पास होगा ना, प्रवीणता क्या है मैं थोड़ा स्पष्ट रीति से बोलना चाहता हूँ। प्रवीणता ऐसे की चीज है, मानो फॉर एग्जाम्पल हमारा पूरे शरीर में क्या भरा है, खून भरा है, ठीक है। इधर काटेंगे तो खून आएगा, खून आएगा ना, इधर काटेगा, इधर काटेंगे तो इधर काटेंगे तो, मतलब जिधर भी शरीर का किसी भी भाग को हम काटेंगे तो खून आएगा। इसका अर्थ क्या है कि शरीर में खून परिपूर्ण है। उसी तरह प्रवीणता भी हमारे जीवन में हर कामों में हमारा बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ प्रभु के अनुसार सब में परिपूर्ण हो रहेंगे, तभी प्रवीणता होगा। और ये प्रवीणता रहने वाला व्यक्ति हल्का फुल्का छोटे मोटे लोगों के पास नहीं रहेगा, डायरेक्ट बड़े बड़े लोगों के पास रहेगा। नीति वचन 22 का 29, नीति वचन 22 का 29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे, यदि तू ऐसा पुरुष को देखे जो काम काज में निपुण हो, जो काम काज में निपुण हो, क्या होना चाहिए, अपने काम काज में, अपने प्रार्थना में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने हर बातों में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा
छोटे लोगों के सम्मुख नहीं, छोटे लोगों के सामने नहीं। इसलिए दानियल किसके सामने खड़ा हो रहा है? राजाओं के सामने। राजा के सामने खड़ा हो रहा था, सबका सपना दर्शन का अर्थ बता दे रहा था। हमारा राजा यीशु राजा, अगर हम सब काम में निपुण रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, तो हम भी एक दिन प्रभु के सामने खड़े। इसलिए दानियल के साथ साथ परमेश्वर होता रहा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये था तीसरा विषय। चौथा विषय, परमेश्वर सामुएल के साथ साथ होता था। अगर परमेश्वर हमारे साथ साथ होते, जैसे सामुएल के साथ परमेश्वर होते थे, तो क्या होता था मालूम है? पहला सामुएल 3 अध्याय 19 वचन में अगर पढ़ेंगे, पहला सामुएल 3 अध्याय 19 वचन अगर पढ़ेंगे, सामुएल के साथ परमेश्वर होने के कारण सामुएल कैसे जीता था? बोले, सामुएल बड़ा होता गया, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। उसका कोई भी एक बात नीचे गिरने नहीं दिया, निष्फल होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। अगर हमारे साथ परमेश्वर होगा, आप कुछ भी बात प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर से कुछ भी मांगा होगा, परमेश्वर के सामने कुछ भी किया होगा, आपका एक भी काम निष्फल नहीं होगा, आपका एक भी शब्द निष्फल नहीं होगा, आपका एक भी प्रार्थना निष्फल नहीं होगा। आप जो कुछ करेगा, जो कुछ बोलेगा, वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। सामुएल के साथ परमेश्वर था। अभी समझना सामुएल के साथ परमेश्वर क्यों है, और सामुएल के साथ परमेश्वर होने के कारण सामुएल का कोई भी बात नीचे गिरने नहीं देगा। मालूम है, बाइबल में सामुएल के साथ परमेश्वर होने का कारण, ये छोटे समय से प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जैसे बोला ऐसे करता है। मानत मांगा था उसका मां, अगर मुझे लड़का होगा, ये तेरे घर में मैं दे दूंगा, तेरे कलीसिया को मैं दे दूंगा। और उस प्रकार सामुएल को एली के हाथ में, प्रभु के दास के हाथ में, प्रभु के सेवक के हाथ में, प्रभु के घर में सामुएल को छोड़ने से सामुएल उस जगह में प्रभु का आवाज सुनते 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 बड़ा, परमेश्वर की आवाज सुनते थे। बड़ी दुख की बात है, उस चर्च में एली होते थे, एली के 2 पुत्र होते थे, एली के पत्नी भी होती थी, परंतु आवाज सिर्फ सामुएल सुनता है, बाकी लोग। यही है क्वालिटी। जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का बातों को मानता है, उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर होता है। और उस व्यक्ति चाहे कुछ भी काम बोले या कुछ भी बात प्रार्थना करे, उसका एक भी बात निष्फल होने नहीं देगा। इसलिए सामुएल के साथ साथ परमेश्वर होते थे, और सामुएल का एक भी बात नीचे गिरने नहीं दिया। किसी को राजा बनाना, प्रभु के सामने बोलना, प्रभु हाथ रखता था, वो राजा हो जाता था। किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी की अपराध के लिए प्रार्थना करना, क्षमा प्रार्थना करना, प्रभु उसकी बातों को सुनकर इस्राएल के पापों को क्षमा कर देते थे। हमारे जीवन में परमेश्वर जब हमारे साथ होते, प्यारे प्रभु के लोग, हमारे विरोध में कितना भी युक्ति बनाएगा तो भी, कितने भी संकल्प करेंगे तो भी, कुछ भी डिसीजन लेगा तो भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ जब तक हमारे साथ है, तब तक हमारे कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। इसलिए सामुएल के साथ परमेश्वर होने के कारण उसका एक भी बात नीचे गिरने नहीं दिया। आज कई बार हमारे जीवन में कई बात पूरा नहीं होती है, कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कई विषय को देख के दुखित होता होगा, कई विषय को देख के सोचता होगा कि इनके साथ मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकार के कारण मैं इसके जीवन में इसकी बात को पूरा नहीं कर पा रहा। आज हम कई प्रकार की परेशानी में गुजरते रहेंगे, परमेश्वर उस परेशानी के बीच में हमको साथ देना चाहता है, लेकिन हम भी परमेश्वर को साथ रखना नहीं चाहते। इसलिए प्यारे प्रभु के लोग,
इस प्रकार नहीं होना, परंतु परमेश्वर जैसे सामुएल के साथ रहा, सामुएल का एक भी बात नीचे गिरने नहीं दिया, वो हमारे साथ भी होंगे। हमारी किसी भी प्रार्थना को और किसी भी बातों को प्रभु नीचे गिरने ना देगा। लास्ट बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर होते थे। यीशु के साथ परमेश्वर होने के कारण यीशु मनुष्य का और परमेश्वर का दोनों के अनुग्रह में बढ़ते गए। अवल के लिखा हमारे जीवन में हर बातों में बढ़ोतरी होना चाहिए। तो पहला तो परमेश्वर हमारे साथ होना, दूसरा हमको परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह भी होना पड़ेंगे। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 52 पढ़िए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर यीशु ढील डोल में, बुद्धि में और अनुग्रह में बढ़ता गया। बहुत सारे बात में बढ़ता गया। यहाँ पर यीशु मसीह हमारा बढ़ रहा है बुद्धि में, ढील डोल में, अनुग्रह में और परमेश्वर की और मनुष्य की कृपा में, अनुग्रह में। हमको भी बढ़ना है प्यारे प्रभु के लोग, क्योंकि योना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहता है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। और कई जगह में बोला यीशु मसीह, मेरे पिता ने मुझको जिसको दिया है वो कोई मेरे हाथ से उसको छीन नहीं सके। मतलब मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मतलब मैं उसकी इच्छा, एक एक इच्छा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह कहता है मेरा भेजने वाला, मेरा पिता मेरे साथ है, इसलिए मैं बुद्धि में, ढील डोल में, अनुग्रह में बढ़ता जाऊं। हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होने चाहिए। यीशु का बढ़ोतरी है ना, आत्मिक बढ़ोतरी था। पृथ्वी में, दुनिया में जितना समय यीशु का 33.5 साल जो सेवकाई किया, जो भी किया, वो कितना बिल्डिंग बनाया, कितना लैंड लिया, कितना बंगलो बुक किया, क्या क्या किया। यीशु का ऐसे कुछ भी नहीं है। सब कुछ रेंट में। गधा लिया किसी का, किसी का घर लिया रेंट में, बापू खमीर की पर्व मनाने के लिए, किसी की गधा के ऊपर बैठ के यरूशलेम गया। ऐसे यीशु मसीह जो कुछ किया किराए का, मतलब किसी दूसरों का लिया। दुनिया में उसका कोई भी चीज़ बढ़ोतरी नहीं हुआ आत्मिक को छोड़कर। हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होना, क्या बढ़ना, ढील डोल बढ़ना, बुद्धि बढ़ना, अनुग्रह बढ़ना। अभी अनुग्रह के बारे, ढील डोल के बारे में बताऊं बहुत समय जाएगा, मैं बुद्धि के बारे में बता देता हूं। बुद्धि हमको कैसे बढ़ना है। बुद्धि मतलब एक प्रकार की हमको ज्ञान है, समझ है। ये ज्ञान, बुद्धि, समझ 2 भाग में विभक्त है। यीशु मसीह जब मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ता गया, उसकी बढ़ोतरी का एक भाग है बुद्धि, ढील डोल, उसकी ज्ञान में वो ज्ञान में बढ़ते गया, बुद्धि में बढ़ता गया। ये ज्ञान 2 प्रकार है। अगर स्वर्ग से हमारे जीवन में ज्ञान आती है, स्वर्ग का ज्ञान हमें पाई जाती है, कुछ बातें, वो सारी बात हमारे अंदर पाई जाती है, तो हम उस ज्ञान में बढ़े पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके ज्ञान के माध्यम हमारे साथ पढ़ेंगे। याकूब उसकी 3 अध्याय 17 और 18 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, दूसरा कोमल होता है, और मृदु भाव होता है, और दया होता है, और अच्छे फलों से सदा लदा हुआ होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है। 18 वचन। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ। आपके पास अगर ऊपर से ज्ञान मिला है, मतलब आप बढ़ रहे हैं ना,
आप आत्मिक में बढ़ रहा है ना, बुद्धि में बढ़ रहा है ना, ढिलडोल में बढ़ रहा है ना, ज्ञान में बढ़ रहा है ना, ये ज्ञान बुद्धि ढिलडोल कौन देता है? ऊपर से आने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर की ओर से आपको अगर ज्ञान मिला है, ऊपर से जो ज्ञान मिलता है, पहले पवित्र होने के लिए वो ज्ञान सिखाता है। दूसरा, मेल मिलाप करना सिखाता है। तीसरा, आपका हृदय को कठिन नहीं कमल बनाने के लिए सिखाता है। चौथा, मृदुभाव होने के लिए सिखाता है। पांचवा, दया होने के लिए सिखाता है। छठवा, अच्छा काम अच्छे अच्छे फलों से लादा हुआ होना चाहिए। सातवां, पक्षपात होना चाहिए। और आठवां, कपट रहित होना चाहिए। नवा वचन, मेल मिलाप करने वाला धार्मिकता का फल, मेल मिलाप होना चाहिए। ये आपको बुद्धि और ढिलडोल में बढ़ने का फल है। अभी दुनिया का बुद्धि को हम जानेंगे। अभी मैं आप लोगों को 2 वचन रख देता हूं। ये सारे चीज है, आपके पास स्वर्ग का ज्ञान है, स्वर्ग का बुद्धि है, स्वर्ग का ढिलडोल है। लेकिन अभी मैं जो पढ़ाऊंगा उसी अध्याय, उसी याकूब के पत्री 3 अध्याय 14, 15, 16 वचन में लिखा है, संसार का ज्ञान क्या होता है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। मैं यीशु को जानता बोल के घमंड ना करना, मैं बाइबल जानता बोल के घमंड ना करना, मैं प्रार्थना करता हूं बोल के घमंड ना करना, क्योंकि कड़वी तेरे पास है, डाह तेरे पास है, विरोध तेरे पास है, इसलिए तू सत्य के विरोध में घमंड करने का अधिकार नहीं है। हाँ, और ना झूठ बोलना। हाँ, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ये जो ज्ञान है ना, सांसारिक है, शैतानिक है और शारीरिक है। डाह है, झगड़ा है, बैर है, विरोध है, ये सारे संसार का ज्ञान है, शैतानिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान जिसके पास होगा वो उस ढिलडोल में बढ़ रहा है। किसके ढिलडोल में? शैतान के ढिलडोल में। लेकिन यीशु ढिलडोल में बढ़ना मतलब ऊपर से आने वाला ज्ञान पवित्र करता है, मेल मिलाप करता है, मृदुभाव करता है, कमलता करता है। कई विषय को जानबूझ के हम लोग शांत क्यों रहते हैं? ये यीशु का स्वभाव है, जानबूझ के हम सब जानते, मस्त से पूरा डिस्प्ले में दिखाई देने वाला से जानते हम, फिर भी चुपचाप क्यों रहते, शांत क्यों रहते? यही है परमेश्वर का ज्ञान है, ऊपर से आया हुआ ज्ञान है। लेकिन हमारा अंदर अगर डाह आ गया, विरोध आ गया, कड़वीहट आ गया और घमंड आ गया और सांसारिक का चिंता आ गया, अभिलाषा आ गया, शैतान की सोच आ गया, तो हम में स्वर्ग का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान है, शैतान की ज्ञान मिला। इसलिए हमको समझना किस प्रकार का ज्ञान। और एक ज्ञान है, संसार का ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह 4 का 22 वचन में लिखा है, यिर्मयाह 4 का 22 वचन में लिखा है, ये संसार का ज्ञान दूसरा एक ज्ञान है जो सबसे खतरा और डेंजर है। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, क्योंकि मेरे लोग मूढ़ है, मूर्ख है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, व मूर्ख लोग हैं, जिनमें कुछ भी समझ नहीं, बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान किसके लिए? ये बुद्धिमान किसके लिए? बुराई करने के लिए लोग तो बुद्धिमान है, परंतु भलाई करने में वे नहीं जानते। ये संसार का ज्ञान है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, लेकिन बुराई करते हैं, तंग करते, दबाने वाला। इसलिए यीशु का ढिलडोल में बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यीशु के ढिलडोल में बढ़ने वाला व्यक्ति यीशु के स्वभाव में आना चाहिए, यीशु के गुण में आना चाहिए। यीशु बढ़ते गया, बुद्धि में, ढिलडोल में बढ़ते गया। हमको कौन बढ़ाएगा? बुद्धि में, ढिलडोल में हमको कौन बढ़ाएगा? बिनु पास्टर नहीं बढ़ाएगा, किसी भी सेवक नहीं बढ़ाएगा, कोई भी सेवक। लिख के रखना, आपको बुद्धि ढिलडोल में कोई नहीं बढ़ाएगा,
केवल वचन को छोड़कर बाइबल आपको बढ़ाएगा। पढ़िए प्रेरितों के काम 17 का 11। प्रेरितों के काम 17 का 11 वचन में थिस्सलुनीकी कलीसिया इतना अच्छे से बढ़ोतरी क्यों कर पाया? पढ़िए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। ये लोग तो थिस्सलुनीकी यहूदियों लोगों से भी भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से बड़ी इंटरेस्ट से, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। प्रतिदिन बाइबल से ढूंढते रहे, पवित्र शास्त्र से ढूंढते रहे कि ये बातें यही है कि नहीं। बाइबल की वचन को जो पढ़ेगा, बाइबल की वचन को जो ध्यान देगा, बाइबल को जो ढूंढेगा, उसका जिंदगी में उन्नति होगा। बिनु पास्टर उन्नति करने के लिए 1% मदद नहीं कर पाएगा कि मेरे जगह में दूसरा अच्छा अभिषेक पास्टर को भी पूछ लीजिए, वो अच्छा वरदान से भरा हुआ पास्टर के पास भी चला जाए, वो भी आपको मदद नहीं करेगा। आप खुद जब बाइबल नहीं पढ़ के नहीं ढूंढेगा, नहीं समझेगा। एक दिन की बात है, दाऊद बाइबल पढ़ रहा था। दाऊद बाइबल पढ़ने के समय एक वचन समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? हम तो पढ़ते नहीं, समझ आने का बात नहीं। दाऊद पढ़ने के समय वचन नहीं समझ आया। क्या किया उसने? तुरंत प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भजन संहिता 119 का 18 वचन पढ़ो। वचन पढ़ने के समय अगर समझ नहीं आया तो वो किसी को फोन नहीं किया, किसी की मैसेज नहीं सुना, किसी के पास दौड़ के नहीं गया, खुद प्रार्थना किया। क्या बोल रहा है? 119 का 18 वचन। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तेरी व्यवस्था में अद्भुत भरा हुआ है, तेरी व्यवस्था में अद्भुत प्रकाशन भरा हुआ है, तेरी व्यवस्था में अद्भुत सच्चाई है। तेरी अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरा आंख खोल दे। आंख नहीं खोला था क्या? आंख खोला था, लेकिन समझ की आंख नहीं था उसके पास। इसलिए बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल को आप ध्यान करेंगे, बाइबल की वचन को आप मनन करेंगे, ये वचन में अद्भुत बात भरा हुआ है। जो अद्भुत बात हमारे जीवन में हम देख पाएंगे, एहसास कर पाएंगे, अपने जीवन में ला पाएंगे। अगर पहला पत्रस 1 का 3 वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 का 3 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर और एक प्रकार की बढ़ोतरी के बारे, यीशु मसीह का बढ़ोतरी हमारे जीवन में होने के लिए ऐसे वचन को लालसा कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पहला पत्रस 1 का 3 पढ़ा। का 3 पढ़ा। दूसरा पत्रस 3 का 18 पढ़े। हम पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो, युग होती रहे। आमीन। हमेशा होते रहने के लिए, बढ़ते रहने के लिए, बढ़ने के लिए हम अनुग्रह, मसीह यीशु के अनुग्रह का पहचान में बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह का पहचान में कैसे बढ़ेगा? जब तक बाइबल नहीं पढ़ेगा तो नहीं पहचानेगा। यीशु को पहचानना, यीशु की स्वभाव को पहचानना, तो बाइबल को ही पढ़ना, बाइबल को मनन करना, बाइबल को ध्यान करना। लेकिन आज के दिनों में लोगों को बहुत आसान तरीका चाहिए, बाइबल पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बाइबल की वचन ना पढ़ते हुए सुन के बैठते हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर बिनु पास्टर बाइबल नहीं पढ़ता, ऐसे मैसेज सजाने के लिए, ऐसे मैसेज लिखने के लिए मुझे भी 1 घंटा, अभी 1 घंटा हो गया और आधा घंटा बोल सकता हूँ मैं, लेकिन तैयार ही नहीं रहेगा, वचन नहीं रहेगा तो मैं 1 घंटा बोल सकता क्या? बोले मैं कलकत्ता गया था, उधर गया था, ये किया था, वो किया था, ऐसे ऐसे बोल के टाइम ख़त्म करेगा। लेकिन वचन अगर पढ़ेंगे, ध्यान रहेगा, प्रकाशन मिलेगा, तो आप वचन लोगों को बता सकते हैं। इसलिए हमारे दिल में अधिकाय से वचन रहना चाहिए बोलकर कोलोसियों 3 का 16 वचन में पौलुस कोलोसियों की कलीसिया को लिखने के समय कहता है, तुम्हारे हृदय में अधिक से अधिक, अधिकाय से मसीह का वचन को रखो। 3 का 16
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित हाँ, एक दूसरे को सिखाओ सिद्ध ज्ञान से, अच्छे ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और वार्निंग भी दो, चिताओ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान हाँ। और आत्मिक गीत गाओ। एक अंतिम बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ। अगर हमारे पास स्वर्ग का ज्ञान है, यीशु मसीह का ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, तो कौन सी बात हमारे जीवन में नहीं होता है। पढ़ेंगे फिलिपियों 3 का 7 और 8 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 7 और 8 वचन। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरा लाभ, मेरा फायदा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। अगर आप यीशु का ज्ञान को प्राप्त किया, यीशु बढ़ने के समान आपका जिंदगी बढ़ रहा है, यीशु के ढिलडोल के समान आप बढ़ रहा है, यीशु जैसे अनुग्रह में, सच्चाई में और बुद्धि में, ढिलडोल में बढ़ता गया, अगर आप भी सेम ऐसे बढ़ते हैं, तो आप क्या सोचना चाहे, मेरा जो जो लाभ का था, मेरा जो जो प्रॉफिट है, जो जो मेरा फायदा का है, उसको मैं क्या समझ रहा हूं, हानि समझ रहा हूं। ये यीशु का ज्ञान है। बहुत कठिन लगेगा। स्पिरिचुअल अगर हमारे अंदर बढ़ेगा नहीं ना, प्रार्थना का जिंदगी नहीं रहेगा, वचन का जानकारी नहीं रहेगा, तो ये बात सुनने में कठिन लगेगा। पास्टर बोलेगा, पास्टर बुरा बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा तो भी चलेगा। मैं सच्चाई वचन आप लोगों के दिल में डाल के दूंगा। यहां पर पौलुस कहता है, मेरे लिए क्या क्या लाभ था, क्या क्या प्रॉफिट था, क्या क्या फायदा का चीज था, ये सब चीज यीशु मसीह के लिए मैं क्या समझ रहा हूं, हानि, कचरा, कुछ भी नहीं। लेकिन ये जगह में हम यीशु का नाम लेते, लेकिन यीशु का ज्ञान नहीं पढ़े हैं। और क्या, वरना मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ, सारे बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हाँ। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, कचड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखिए प्यारे प्रभु के लोग, आप मसीह को प्राप्त करना है तो आपके पास क्या है उसको कूड़ा समझना। ये मेरे लाभ के लिए, ये मेरे फायदा के लिए, ये मेरा फ्यूचर के लिए समझ रहा है, आप मसीह यीशु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर मैं चाहूंगा मुझे ओडिशा चाहिए, मेरा पापा मामी चाहिए, मेरा जमीन चाहिए, मेरा लोग चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन यीशु मुझे नहीं मिलेगा। यीशु मुझे नहीं मिलेगा। अगर इन सारे बातों, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो पौलुस कहता है, मेरे लिए जो जो लाभ का था, फायदा का था, प्रॉफिट का था, अच्छा था, सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूं। आंख बंद करके सोचिए यही वचन को लेकर। अगर आप यीशु मसीह के इंसान, यीशु मसीह के ढिलढोल में बढ़ रहा है, तो यीशु के समान अनुग्रह में बढ़ रहा है, तो यीशु के समान बुद्धि में, ढिलढोल में बढ़ रहा है, तो आंख बंद कर फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 वचन को ध्यान करिए, मनन करिए। आपका जो कुछ लाभ के लिए है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, हानि समझ रहे, कूड़ा समझ रहे, तो आप राइट पोजीशन में हैं। अगर उसको हानि नहीं समझ पा रहा है, कूड़ा समझ नहीं पा रहा है, आप उसका कुछ भी बेकार नहीं समझ पा रहे, तो आप मसीह यीशु को प्राप्त करना मुश्किल है। आइए प्यारे प्रभु के लोग, यीशु के समान बढ़ने वाला व्यक्ति, जो कुछ मेरे पास है, मैं उस सबको कचड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, हानि का समझता हूं, कुछ नहीं समझता। लेकिन हमारे पास कुछ है बोल के समझ रहे, तो हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। एक उदाहरण बोल के मैं समाप्त करूं। एक दिन यीशु मसीह एक जगह में खड़ा रहने के समय एक जवान लड़का आकर, एक धनवान जवान लड़का आकर यीशु से बोल रहा है, हे गुरु, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु ने बोला, मुझे गुरु क्यों कहता है, मुझे महान क्यों कहता है? नहीं, मुझे अनंत जीवन के लिए क्या चाहिए? यीशु ने बोला, तू सब कुछ जानता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस
लड़का जैसे बातों को सुना, बोला ये तो मैं बचपन से नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा व्यवस्था को मैं पालते आ रहा हूँ, मानते आ रहा हूँ, मैं ओबीडिएंट होके आ रहा हूँ। यीशु ने बोला बस तेरे पास सब कुछ ठीक है, तू सब कुछ करके आया, लेकिन एक चीज तेरे पास कमी है। क्या है? तू जा सारे धन संपत्ति को बेच कर कंगाल को, दरिद्रों को दे दे, तब जाके तुझे स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। तभी उस लड़का ने क्या किया? इस बातों को सुनते ही यीशु के सामने से चला गया। कितना बड़ा मूर्खता का काम है। यीशु जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर था, उसको उसी समय यीशु अनंत जीवन में, जीवन के पुस्तक में उसी समय उसका नाम लिखने वाला था, लेकिन यीशु के सामने से चला गया क्योंकि इसके पास धन बहुत था। वो कूड़ा नहीं समझ पाया धन को, कचरा समझ नहीं पाया उस धन को। इसलिए आज भी उस जवान व्यक्ति उसी रिपीट में, दूसरा रिपीट में उसके कुछ भी भलाई बुराई कुछ भी नहीं है। मतलब वो परमेश्वर के सम्मुख में चला गया, परमेश्वर के सम्मुख से चला गया, वो आज भी परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर हम उसके साथ होकर भी उसको प्राप्त करने का लालसा नहीं रखते, लेकिन दुनिया का किसी चीज को हम हानि और कुचड़ा नहीं समझते, तो हम यीशु मसीह को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्यारे प्रभु के लोग, ये वचन सच्चा है बोल के जो समझ रहे हैं, आंखों को बंद करिए, प्रार्थना की ओर हम जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु हमको मदद करे। जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर रहा, दाऊद को बढ़ाते गया। जैसे इसहाक के साथ परमेश्वर रहा, उसको 100 गुना फल अकाल के समय में प्रभु ने दिया। जैसे दानियल के साथ परमेश्वर रहा, एक दुष्ट राजा के मुंह से एक अच्छी गवाही, अच्छी खबर मिलती है, और वहां पर बाबिलोन में परमेश्वर ने दानियल को बढ़ाया। उसी तरह सामुएल के साथ परमेश्वर रहा, उसकी एक भी बात नीचे गिरने नहीं दिया। उसी तरह यीशु मसीह कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, और मैं उसी की अनुग्रह में, उसी की बुद्धि ज्ञान में ढील ढोल में बढ़ता हूँ। जो प्रभु का ढील ढोल में, बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ना चाहता है, उसके पास स्वर्गीय ज्ञान आएगा। और स्वर्गीय ज्ञान की कुछ बात मैं आप लोगों को बताया, संसार की ज्ञान की कुछ बात बताया। अगर उसके ढील ढोल में बढ़ने वाला व्यक्ति हो तो कूड़ा और कचरा समझने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूँ। आइए प्यारे प्रभु के लोग, आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में कल्पना सिस्टर है, प्रार्थना करेगी, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना करके आशीषों के साथ समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।